हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास में आ चुके हैं और अगर बोर्ड एग्जाम पास में आ चुके हैं तो अब डर भी आ गया होगा कि हाँ कैसे होगा बोर्ड एग्जाम में, क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि वहां पे लिखने के भी नंबर मिलते हैं। पता है ना कि लिखने के भी नंबर मिलते हैं। तो इसके लिए डरना नहीं है कि हाँ तुमने पढ़ रखा है पहले से या नहीं पढ़ रखा है या पूरे साल क्या किया है, ये मैटर नहीं करता। अभी क्या मैटर करता है कि जो हमारे पास एक मंथ का टाइम है उसको कैसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं, कैसे बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग ला रहे हैं रिवीजन कोर्स, जिसमें हम बात करेंगे मैथमेटिक्स, साइंस और हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में। हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम पहला टॉपिक चूज किए हैं पॉलिनोमियल। क्या चूज किए हैं? पॉलिनोमियल चूज किए हैं। इसमें हम बात करेंगे क्या क्या चीजें बात करेंगे बता दें। एक तो थ्योरी की बात करेंगे कि कितनी सीबीएसई बोर्ड में कौन कौन सी थ्योरी और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। फिर क्या आएगा बेटा? इसके बाद आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या आएगा बेटा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो तुम्हें ही आइडिया देंगे कि हाँ आगे आने वाले पेपर या सीबीएसई बोर्ड कैसे पेपर बना रहा है। अभी तो पेपर थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन हाँ उनके क्वेश्चन वैसे ही होते हैं, जो लेवल रहेगा वही लेवल रहेगा। तो आज से हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। तो बेटा कॉपी और पेन निकाल लो आराम से, और जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी जो भी क्वेश्चन कराए जाए उसको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लो, क्योंकि यही तुम्हारे काम आएंगे। और ये एक मंथ ऐसा है कि यहाँ जो तुम्हें 95 से 90 से 95 ला सकता है, और जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसको एक अच्छे स्कोर तक ले जा सकता है। तो आज से हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। सबसे पहले टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल। क्या बेटा टॉपिक? पॉलिनोमियल टॉपिक है। ठीक बेटा। तो पॉलिनोमियल टॉपिक क्या है? हम लोग को पता है कि पॉलिनोमियल होता है क्या? कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x+2, ये पॉलिनोमियल लिखा है। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे? मैं सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूं, बात करते हैं। पी एक्स इक्वल टू x² प्लस 3√x माइनस 5। थर्ड एग्जांपल लिखता हूं तुम्हारे लिए। पी एक्स इक्वल टू 2x+5। फोर्थ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3 log x+5। बात करते हैं कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कैसे पहचानेंगे? पहचानने का तरीका क्या है? वेरिएबल। क्या क्या बात करूं अभी? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं तुम्हारे लिए बताऊं? तुम्हारे लिए वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का मतलब जो चीजें चेंज हो। चेंज क्या होता है? या तो एक्स होगा तुम्हारे लिए या वाई होगी चेंज। एक्स चेंज होती रहती है। हाँ सिंपल सी बात है बेटा कि हाँ सबकी एक्स चेंज होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई, वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई है। तो बात करते हैं वेरिएबल। अब कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा? जब वेरिएबल की पावर जो भी हो, जितने भी टर्म हो गए उसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर हो, मतलब उसकी पावर होल नंबर हो। यहाँ पे आते हैं एक्स की पावर 3 होल नंबर है। वेरिएबल क्या है? एक्स है, सिंपल है। एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, मतलब ये क्या है? ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा, बिल्कुल आएगा। सेकंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। x² मींस x की पावर 2 होल नंबर है। x की पावर, ये रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, और 1/2 कैसा नंबर बेटा? फ्रैक्शन नंबर है। 1/2 फ्रैक्शन नंबर है, तो मतलब ये होल नंबर नहीं, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आएगा। फिर बात करेंगे px = 2x+5, x की पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे x², ये भी होल नंबर है। log x आ गया, log x आ गया, तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में x और log x आ जाए तो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो मैंने तुमको कुछ एग्जाम्पल लेके बताया कि हाँ अगर वेरिएबल जो है उसकी पावर अगर होल नंबर आ रहा है, मतलब 1 2 3 0 1 2 3 5 ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो हमेशा कैसे होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। और अगर उसमें 1/2 1/3 फ्रैक्शन नंबर आ रहे हैं या माइनस में नंबर आ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल की सीरीज में नहीं आएंगे। अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल। हम तुम्हारे लिए लिख रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें बताना है कि वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। 3x³ प्लस 2x² माइनस 10। सेकेंड, px इक्वल टू x² प्लस 3। थर्ड, px इक्वल टू 2/x² माइनस 3x प्लस 7। फोर्थ लिख रहा हूं, px इक्वल टू x³ प्लस
2x² माइनस 7x⁻³ प्लस 3। इसकी बात करते हैं, इसमें से कौन सा पॉलीनोमियल होगा या नहीं होगा। आराम से घर पे बैठ के इन सब क्वेश्चन को देखना कि हाँ कौन सा इसमें से पॉलीनोमियल है या नहीं है। तो पहला टॉपिक ये था कि पॉलीनोमियल, जब हम पॉलीनोमियल के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे थे तो बात की कि कोई एक्सप्रेशन होगा वो पॉलीनोमियल कब कहलाएगा बेटा। तो मैंने शायद वो क्लियर कर दिया कि यहाँ पॉलीनोमियल कब कहलाएगा। मैंने तुमको क्वेश्चन भी दे दिया कि यहाँ देख लो इसमें से पॉलीनोमियल होगा या नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक आ गया डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। अगर हमें ये पता चल गया कि हाँ वो पॉलीनोमियल है तो अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होगा, किसी भी पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होगी। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं डीओपी। डीओपी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। जैसे अब तो ये पता है ना कि वो पॉलीनोमियल है, मतलब कोई एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी। बात करते हैं कोई पॉलीनोमियल लिख रहा हूं 2x² माइनस 3x प्लस 5, ये एक पॉलीनोमियल है फर्स्ट। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लिख दूं px इक्वल टू 3x³ माइनस 5x प्लस 7, ये लिख दिया। थर्ड एग्जांपल लिख दूं px इक्वल टू x⁻5 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस 7, ये एग्जांपल लिख दिया। अब बात करते हैं इसमें डिग्री क्या होगा। डिग्री बेटा कुछ नहीं होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी जितने भी पॉलीनोमियल में जितने भी टर्म होंगे उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। सिंपल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देख लो वही उसकी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल हो जाएगा। पहले बात करते हैं ये पॉलीनोमियल है, हाँ पहले ये तो पॉलीनोमियल है नो डाउट, तो इसकी डिग्री भी होगी। डिग्री क्या होगी, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक्स है। मैंने बताया था वेरिएबल क्या होगा, एक्स होगा या वाई होगा तुम्हारे में, तो अभी तो एक्स है। एक्स की डिग्री बात करते हैं, एक्स की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है और यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसका डीओपी क्या होगा, सिंपल 2 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है बेटा। सेकंड एग्जाम्पल बात है वेरिएबल, फिर ये एक पॉलीनोमियल है नो डाउट, तो डिग्री होगा। फिर बात करते हैं कि एक्स की पावर, इसका डीओपी क्या होगा। मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है तुम्हें, 3, क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। फिर इसमें आप तो समझ में आएगा डीओपी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, पहले तो ये पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल का तो डिग्री क्या होगी 5, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, px इक्वल टू 3x प्लस 2x² माइनस 7। अगर हम इसकी डिग्री की बात करें, ये तो पॉलीनोमियल है नो डाउट है, लेकिन डिग्री की बात करें पहले हमें क्या मिला, इस सब में क्या हो रहा था ना कि हाँ वेरिएबल की पावर 2 जो पहले मिल रहा था वही आंसर हो रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले मिल गया वही आंसर हो जाएगा। हम सभी की पावर चेक करके आएंगे, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 0, तो जो मैक्सिमम मिलेगा डीओपी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ एग्जाम्पल की बात करें, px लिखा गया 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर माइनस 3 प्लस 2x² माइनस 7। इसका अगर डीओपी बताना तो पहले ये चेक करो कि वो पॉलीनोमियल है या नहीं है। बात करते हैं, यहाँ x की पावर क्या है 4, x की पावर 4 मतलब यहाँ पे सही है। x की पावर माइनस 3 आ गया, क्या आ गया बेटा, x की पावर माइनस 3 आ गया, x की पावर माइनस 3 आ गया। और मैंने बताया था कि पॉलीनोमियल होने के लिए x जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 नंबर होना चाहिए, मतलब ये पॉलीनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर पॉलीनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा तो इसको हम डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल बताए नहीं सकते, वो पॉलीनोमियल है ही नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो सेकंड टॉपिक क्या था, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। कोई भी अगर हम पॉलीनोमियल देखेंगे तो उसका डिग्री कैसे बता पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर बात करते हैं कि अगर डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल आ गया, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल हो गया तो इसको हम बात करते हैं कि पॉलीनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। एक और टॉपिक इसमें बता दूं, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, अब जो टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल होते हैं वो डिग्री पे डिफाइन किया जाता है। डिग्री पे डिफाइन कैसे किया जाते हैं, जैसे फर्स्ट लीनियर पॉलीनोमियल जो तुम्हारे सिलेबस में है, लीनियर पॉलीनोमियल। सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, कैसे पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। थर्ड की बात करेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल, कैसे पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल। 3 टाइप के पॉलीनोमियल है बेटा। एक लीनियर पॉलीनोमियल, मतलब लीनियर पॉलीनोमियल कब होगा, कोई पॉलीनोमियल की डिग्री क्या हो जाए। अगर मैं डीओपी की बात करूं, इसके लिए डीओपी इक्वल टू 1 हो जाए, क्या हो जाए, डीओपी इक्वल टू 1 हो जाए। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे px इक्वल टू 2x प्लस 5, ये लीनियर पॉलीनोमियल है, कोई डाउट नहीं है। बात करें px इक्वल टू
7 माइनस थ्री एक्स, 7 माइनस थ्री एक्स, ये भी क्या है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अगर इसके लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी 2, डिग्री क्या होगी, मस्ट है डिग्री 2 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, माइनस 7x प्लस 5, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसकी डिग्री 2 है। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें 3x स्क्वायर माइनस 4, इसकी भी डिग्री 2 है, तो इसके भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तुम्हें पता चल गया होगा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हाँ डिग्री क्या होगी, 3 होगी, अभी तक शायद कोई दिक्कत नहीं है। और हमें ये पता चल गया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। अगर तुम्हें स्टार्टिंग से भी कुछ नहीं आ रहा था तब भी तुम्हें अभी तक जितना पढ़ा है शायद आ गया होगा, अगर कॉपी और पेन लेके बैठे हो और उसको नोट भी करो। ऐसा नहीं कि हाँ सुन रहे हैं, सुनते हैं तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाता है बेटा, लेकिन हाँ अगर कॉपी और पेन लेके बैठे तो हम नोट करते रहेंगे। और अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके फिर से हम देख सकते हैं। ये फायदा है कि ऑनलाइन टीचिंग का, कि हम उसको फिर से जितनी बार नहीं समझ में आएगा उतनी बार हम वीडियो को देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बताया, 3। एग्जाम्पल लिख दूं, पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो शायद तुम्हें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ में आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि हाँ नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पॉलिनोमियल के सीरीज में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब कोई एक पॉलिनोमियल होगा, सपोज करो पॉलिनोमियल पी एक्स है, क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे। तो सिंपल है, जीरोज एक नंबर वैल्यू है, किसकी, वेरिएबल की वैल्यू है, जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब अगर तुम्हें बताया जाए इसके जीरोज बात करें कि अल्फा है, क्या है, अल्फा है, तो पी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। सिंपली अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा है तो पी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 होगा। सिंपल सी बात है, मतलब x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पी अल्फा इक्वल टू 0 हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कोई डाउट नहीं है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का तरीका क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने का मेथड क्या है, वो बात करते हैं कि जीरोज की पॉलिनोमियल क्या होंगे। बात करते हैं इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का तरीका सिंपल, 6 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 आएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 px, ये आ गया। अब ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा, किस x के लिए होगा, सिंपली x इक्वल टू 3 के लिए होगा और x इक्वल टू 2 के लिए होगा। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, 2 एंड 3। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, 2 एंड 3। तो सिंपल जीरोज क्या है, जीरोज वो वैल्यू है जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो जीरोज निकालने का मेथड क्या है, अगर बात करें सेकंड एग्जांपल, px इक्वल टू 3x माइनस 5, इसके जीरोज क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज क्या है। और लीनियर के निकालने का मेथड ये होता है कि जो पॉलिनोमियल लिखा है px को 0 बोल दो, क्या बोल दो बेटा, px को 0 मींस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5/3। तो यही क्या है, इसका जीरोज है, क्या है बेटा, इसका जीरोज है। तो कोई डाउट है नहीं कि हाँ कोई भी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। पॉलिनोमियल के जीरो मतलब x की वो वैल्यू जिसके वैल्यू पुट फंक्शन पॉलिनोमियल में पुट करने पे जीरोज आ जाए। मैं कुछ और एग्जांपल लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, 1 मिनट आराम से नोट कर लेना, देखना उसके जीरोज क्या होंगे। तुम्हें बताना है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसके जीरोज क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4। थोड़ा सा भी ध्यान देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, अगर मैं एक्स इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो 0 आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस 2 पुट कर दूं तो 0 आएगा। मींस ये इसके क्या हो गए, जीरोज हो गए। एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू माइनस 2 इसके जीरोज हो गए। और भी बात करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके जीरोज क्या होंगे। किसी ने कहा सर वो नंबर x इक्वल टू कुछ भी पुट कर दे रहे हैं, चलो ठीक है, x इक्वल टू पहले 1 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया 1, तो क्या आ गया 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 10, क्या आया ये, शायद 18 आ जाएगा। और P1 की वैल्यू क्या 0 आई, क्या P1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, P1
नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये इसके जीरोज नहीं है। क्या बताया था, वो x की वो वैल्यू पुट करो जिसके लिए पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए तो उसके जीरोज होते हैं। तो ये पी एक्स इक्वल टू 1 जीरोज नहीं है, तो जीरोज क्या होगा, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का। इसमें पता होता है मिडिल वाले नंबर को दो नंबर में ब्रेक करना होता है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 10 आ जाए, और 7 को दो नंबर में ब्रेक करने का मेथड क्या है, 2 इंटू 5 क्या है, 2 और 5 को ऐड करेंगे 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो समझ लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां से x कॉमन आएगा तो x प्लस 2, क्या करते हैं बेटा, दो पेयर ले लिए, x में से x प्लस 2 आ गया, प्लस 5 में से x प्लस 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल आ गए, ये पॉलिनोमियल आ गया। अब ये पॉलिनोमियल जीरो होगा, कब जीरो होगा, जब x प्लस 2 जीरो हो जाए, मीन्स x इक्वल टू -2 हो जाए, और x प्लस 5 जीरो हो जाए, मीन्स x इक्वल टू -5 आ जाए। तो अगर मैं इसके जीरोस की बात करूंगा, जीरोस क्या होंगे, -2 एंड -5, जीरोस क्या होंगे, -2 एंड -5। तो बेटा तुम्हें शायद ये क्लियर हो गया कि हाँ जीरोस क्या होते हैं, कोई सी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। अब बात करते हैं कि कोई पॉलिनोमियल px है, अगर बात करें कोई पॉलिनोमियल px है, बात करते हैं px इक्वल टू, एग्जाम्पल की तरह देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है और इसका जीरोज बताया गया, इसका जीरोज 1 बताया गया, क्या बताया गया, जीरोज इक्वल टू 1, ये पॉलिनोमियल का जीरोज 1 है। अब बात करते हैं कि अगर 1 इसका जीरोज है तो सिंपल सी बात है 1 पुट करने पे क्या आएगा, 0। अभी तो ये बता रहा था कि 1 पुट करने पे क्या आएगा, 0। एक बात बिल्कुल दिमाग में रख लो कि अगर x इक्वल टू अल्फा किसी पॉलिनोमियल का 0 है तो p अल्फा क्या आएगा, 0 आएगा। इसी पे तुम्हारे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं और आते आएंगे भी, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद रखना। इसी पे एक क्वेश्चन निश्चित है कि हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके क्वेश्चन आने के। मैंने प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से देखा हुआ है और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो बात करते हैं, अगर जीरोज है तो p1 इक्वल टू 0 होगा, p1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस k इंटू 1 प्लस 7, यहां से क्या हो जाएगा 2 माइनस k प्लस 7 इक्वल टू 0, k माइनस k प्लस 9 इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या आ गई 9। वो तुमसे k की वैल्यू पूछ रहे थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो तुम्हें पता चल गया k इक्वल टू 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक और कॉन्सेप्ट, ये समझ में आ गया, बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना कैसे किया हूं और कैसे हो रहा है। अगर कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल px और उसकी डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1 प्लस cx की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। तो इसकी डीओपी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या दिया गया, n। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो हमें कैसे पता कि उसके कितने जीरोज होंगे, कितने जीरोज पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल की बात करूं, px इक्वल टू 2x प्लस 5, डिग्री क्या है बेटा, डिग्री 1। अब तो तुम्हें पता होगा इसकी डिग्री 1 है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके जीरोस क्या होंगे, 1 होंगे, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, अगर तुम इसके जीरोज निकालने जाओगे तो इसके कोई जीरोज नहीं मिलेगा, x की कोई ऐसी वैल्यू आएगी नहीं जिसके लिए px 0 हो जाए। तो मतलब इसकी डिग्री क्या, इसकी डिग्री 2 है ना, लेकिन जीरोज तो नहीं आया। तो अब ये समझ में आ रहा है कि हाँ बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ इसके कितने जीरोज हैं। बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं ना, किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो हमेशा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के इक्वल या उससे कम होते हैं। मतलब कभी भी डिग्री से ज्यादा जीरोज पॉसिबल नहीं है, डिग्री से ज्यादा जीरोज पॉसिबल नहीं है। जितनी उसकी डिग्री मैक्सिमम उतने जीरोज हो सकते हैं, नहीं तो उससे कम भी होंगे। जैसे इसकी डिग्री 1 थी, 1 था, 1 जीरोज था। अब इसका कोई बोले कि इसके 2 जीरोज है, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर इसके जीरोज क्या है, डिग्री क्या है 2 है, तो जीरोज कितने हो सकते हैं, कोई जीरो ना हो, 1 जीरो या 2 जीरो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो वो हमेशा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हमेशा कम होते हैं, या तो उसके इक्वल होते, उससे ज्यादा कभी नहीं होते, कोई डाउट नहीं है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा है, रिलेशनशिप, वाह भाई,
रिलेशनशिप अच्छी बात है। रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में बात कर रहे हैं, जीरोज और कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलीनोमियल। कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलीनोमियल ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलीनोमियल क्या होता है बेटा, कुछ नहीं होता है। जैसे तुम्हें अभी पी एक्स इक्वल टू ये बताया ना, 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -3 है, क्या है बेटा, -3 है, और कांस्टेंट क्या है 5। सिंपल, वो कोएफिशिएंट होते हैं। और अगर जीरोस की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कितना है, 2 है, तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ एक पॉलीनोमियल पी एक्स है, क्या है, पी एक्स ax² प्लस bx प्लस c। हम सबसे पहले बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में। रिलेशन किसमें निकालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। फिर आएंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, और इसके जीरोस बताए गए अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अगर इसके जीरोस अल्फा बीटा है तो abc क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल। abc क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल, मतलब उसको कोएफिशिएंट बोला जाता है। और अल्फा बीटा क्या है, जीरोस, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस। तो पहला आएगा सम ऑफ जीरोस, पहला रिजल्ट होता है सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमें कोई पॉलीनोमियल पता है तो अल्फा प्लस बीटा में सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस मतलब उनके जीरोस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, px इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 7। अगर मैं यहाँ से कोएफिशिएंट के पहले बात करूँ, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, +3 नहीं -3, और c इक्वल टू 7। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि b की वैल्यू +3 या -3, तो मैं बहुत क्लियर कर दूं -3। abc की वैल्यू आ गई तो इसके जीरोज अगर बात करें अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, बस एक ही फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू -3 अपान ए की वैल्यू 2। आंसर क्या आया, 3/2। अल्फा प्लस बीटा आ गया 3/2। सेकंड की बात करें, अल्फा इंटू बीटा मीन सी अपान ए, और सी की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू 2। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग तो लग नहीं रहा होगा, सिंपल सी बात है कि हाँ सम ऑफ जीरोज और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, किसकी बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की बात करें, बिल्कुल याद रहे कौन सा पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जिसके लिए ये होता है। अब ये हो गया तुम्हारे लिए एग्जांपल, ये है देखना आराम से, तुम सबको बताना क्या है, फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। किसके लिए, फर्स्ट px लिख दे रहा हूं, 2x² प्लस 7x माइनस 3। सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि पॉलीनोमियल लिखा है 3x² माइनस 7। थर्ड एग्जाम्पल है px इक्वल टू 4x² प्लस 3x। ऐसे एग्जाम्पल है। तो इसमें बात करना है कि हाँ ABC, मैं थोड़ा सा तुम्हें हिंट दे दूं, ABC की वैल्यू, किसकी वैल्यू दे दूं हिंट, ABC की वैल्यू दे दूं। कोई एक दूसरा एग्जांपल लिख के मैं ABC इसमें बता दूं। जैसे मैं बात करूं पॉलीनोमियल PX है 5x² माइनस 4, जो शायद फर्स्ट वाला एग्जांपल तुम्हें दे दिया था, ये हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल का टाइप देखते हैं 3x², ऐसे ही कुछ लिखा है। पहले a की वैल्यू बताओ, x² का कोएफिशिएंट क्या होता है, a होता है, 5 आ गया। b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, हाँ वही होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x ही होता है, नो डाउट। तो b कहाँ है, x है ही नहीं, अगर जो नहीं होता उसकी वैल्यू 0, जो नहीं होता उसकी वैल्यू 0, और c इक्वल टू -4। फिर बात करेंगे कि हाँ अल्फा प्लस बीटा का एक ही फार्मूला क्या, -b अपान a, और b इक्वल टू 0 मीन्स -0 अपान 5। आंसर क्या आया, 0। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। फिर बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा मतलब c अपान a, c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 5। कोई डाउट नहीं है, तो अब शायद ये एग्जाम्पल तुमसे हो जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जीरोस ABC की वैल्यू निकालना, और अल्फा प्लस बीटा एक फार्मूला रट लो, -b अपान ए और अल्फा इंटू बीटा c अपान ए। कोई दिक्कत अभी तक, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है,
मैं उस पर फिर से एक थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना के तुमको दे दूंगा, जिससे उस टॉपिक पे प्रॉब्लम ना हो। वैसे कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी, तुम पहले से पढ़े थे या नहीं पढ़े थे ये बिल्कुल मैटर नहीं कर रहा था। अभी अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, तो बेटा बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हाँ, आने वाले 1 महीने में मैं सारे टॉपिक लेके आऊंगा और तुम्हारे बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने में बिल्कुल मदद करूंगा। देखते रहना आराम से। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं कि हाँ, क्यूबिक पॉलीमर। किसकी बात करूंगा? क्यूबिक पॉलीमर। पीएक्स क्या होगा? क्यूबिक पॉलीमर ऐसा होता है ax क्यूब टाइप बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्यूबिक पॉलीमर है, कोई डाउट नहीं है। तो इसके जीरोस 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा। 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा गामा, जिसमें रिलेशन बता रहे हैं। फर्स्ट रिलेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। हाँ बेटा वही फार्मूला है, माइनस बी अपान ए। अभी तक क्या थे? 2 जीरोस होते थे, अल्फा बीटा। अब हो गए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू होगी सी अपान ए। क्या होगा बेटा? सी अपान ए। और थर्ड रिलेशन जो क्यूबिक पॉलीमर के होता है, अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपान ए। तो क्वाड्रेटिक पॉलीमर के बारे में बात करेंगे। क्यूबिक पॉलीमर जिसमें 3 रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा का समेशन क्या आएगा? सी अपान ए, और अल्फा बीटा गामा इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? माइनस डी अपान ए। एग्जाम्पल की बात करते हैं। पॉलीमर लिखा गया तुम्हें 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ये पॉलीमर लिखा गया। सबसे पहले बात करें कोएफिशिएंट ए बी सी और डी तो निकाल लो। ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 5 आ जाएगा, सी इक्वल टू -4। क्या आएगा बेटा? -4। 4 नहीं आएगा, -4 आएगा। और डी इक्वल टू क्या आएगा? 2। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले ए बी सी डी कोएफिशिएंट तो पता होने चाहिए। फिर अगर उसने पूछा है फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बता दो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ जीरोस। क्या बात पूछ रहा है? सम ऑफ जीरोस। तो नो डाउट क्या होगा? माइनस बी अपान ए। फार्मूला देख लो ना, माइनस बी अपान ए, अभी तक वही था। माइनस बी अपान ए मतलब -5/3। सेकेंड बात करें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा पूछ लिया तुमसे, तो क्या फार्मूला लगाओगे? सी अपान ए। और तुम्हें क्या सी की वैल्यू यहाँ पे पता है? क्या सी की वैल्यू -4 यहाँ चिपका दो और ए की वैल्यू 3 चिपका दो। आंसर क्या आ गया? -4/3। और थर्ड की बात करें अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी अपान ए माइनस डी अपान ए। डी की माइनस डी की वैल्यू 2 अपान ए की वैल्यू 3। आंसर क्या आ गया? -2/3। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला बिल्कुल रटा होना चाहिए। बहुत ही सिस्टमेटिक है। क्वाड्रेटिक के लिए भी बताया माइनस बी अपान ए सी अपान ए, और यहाँ पे भी वही फार्मूला। थोड़ा बस जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, गामा की वैल्यू बढ़ेगी। किसकी वैल्यू बढ़ेगी? गामा। लेकिन फार्मूला वही है, कोई दिक्कत ABCD निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम शायद रिलेशनशिप बिटवीन किस में जान गए? जीरोज और किसके बीच का रिलेशनशिप जान गए हो? जीरोज और पॉलीमर के कोएफिशिएंट के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना नहीं है अभी तुम्हें, उसके बारे में नहीं। बोर्ड एग्जाम कर लेना, तब उसके बाद में और सारे रिलेशनशिप को देखना। अभी बात करेंगे कि हाँ तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दे दे जो घर पे बैठ के कर लेना। पहला PX है 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। ये एक पॉलीमर है। फाइंड क्या करना है? फाइंड तुम्हें वही तीनों ऑप्शन करने हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। थर्ड अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा गामा। जितने भी पॉलीमर लिख रहा हूं उसमें ये तीनों चीज फाइंड आउट करना है। 4 बात करते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। थर्ड px इक्वल टू माइनस 5x क्यूब प्लस 10x माइनस 2। ये पॉलीमर है जिनके लिए तुम्हें वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा गामा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा ये रिलेशनशिप आ गया। अब तुम अगर एनसीईआरटी देख के आओगे साथ ये दो एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो जाता है कि हाँ अब बचता है एक और एक्सरसाइज। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, जो बताया ना कि 2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो गया है। हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस क्या है? जो हम लोगों ने लेक्चर डिवाइड किए हैं कि हाँ कैसे हम कवर करेंगे पूरे 30 डेज में पूरी मैथमेटिक्स 10th की मैथमेटिक्स को, वो हम लोगों ने डिवाइड किया कि पॉलीमर के 2 लेक्चर। ऐसे 2 लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते रहेंगे। और 2 दिन में 13-14 चैप्टर है,
हमारे 30 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे और हम अच्छे स्कोर करने के लायक बन जाएंगे, जिससे हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल नहीं घबराना है। हम तुमको बताएंगे कि हाँ कैसे क्वेश्चन आ रहा है प्रीवियस ईयर। बिल्कुल टॉर्क एजुकेशन हमेशा तुम्हारे साथ लगा रहेगा, अभी भी लगा हुआ है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो हमने पढ़ा, जो हमने थ्योरी बताई, उससे क्या ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पॉलिनोमियल क्या है तुम्हारा बेटा? पॉलिनोमियल तो बात करें पहले। पॉलिनोमियल ये दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो px लिख लो, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या कह रहे हैं? पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करो। जीरोस फाइंड आउट करना बताया था। पहले क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन, मतलब इस वाले नंबर को 2 नंबर में ब्रेक करना है। कितने नंबर में? कि मल्टीप्लीकेशन 10 हो जाए। शायद अभी अभी करके आ चुके हैं x प्लस, अगर नहीं देखा तो आराम से देख लेते हैं कैसे होगा। एक्स स्क्वायर 7 को 2 नंबर में ब्रेक कर दो, 2 और 5, 2x प्लस 5x प्लस 10, फिर क्या हो जाएगा? px ये चल रहा है। पहले दो पेयर से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x प्लस 2, फिर 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x प्लस 2। बात करेंगे x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 5। जीरो निकालने के लिए px जीरो करना पड़ता है। px इक्वल टू 0, x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। बेटा दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0, तो इसका मतलब क्या है? एक नंबर 0 होगा, मीन्स x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा? x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -5। तो तुम्हारे जो जीरोज आ गए, बात करें जीरोज, वो क्या है? -2 एंड -5। सबसे पहले जीरोज के आगे -2 एंड -5। फिर क्वेश्चन ने आगे कुछ और बोल रखा है कि आगे कुछ और करो। क्या करना है देखते हैं। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ये क्या है? वेरीफाई करना। अभी अभी क्या रिलेशनशिप बता के आए हैं, वो वेरीफाई करवा रहे हैं कि हाँ जो तुम जीरोज निकाले हो, वो क्या जो रिलेशनशिप से जो आते हैं जीरोज, या उनमें जो रिलेशन आता है वो क्या सही है? वो तो हम लोग निकालेंगे, वो तो आता ही आता है, वो सही है। लेकिन वो लोग क्वेश्चन में करवाते हैं कि हाँ बताओ सही है। तो जीरोज अगर -2 -5 है तो मतलब अल्फा क्या हो गया? -2 और बीटा क्या हो गया? -5। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके जीरोज अल्फा बीटा बताओगे? नो डाउट अल्फा प्लस बीटा। पहले कौन सा चेक करने जा रहे हैं? अल्फा बीटा वाला रिलेशन। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपान a, फार्मूला पता होगा। -b अपान a, b c की वैल्यू बता दूं। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 10, c इक्वल टू 10। तो -b अपान a -7 अपान 1, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? -7। ये तो रिलेशनशिप से आया ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7, और तुम अल्फा प्लस बीटा चेक करके आओ कितना आएगा? -7, मतलब सही है, रिलेशनशिप सही है। सेकंड, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपान ए। c की वैल्यू 10, a की वैल्यू 1, क्या आ गया? 10। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया? 10 आ गया। ये रिलेशनशिप से आया, जो तुम रिलेशनशिप याद करके आओ अल्फा बीटा में, और अल्फा इंटू बीटा करके आओ, क्या आएगा? 10 आएगा। मतलब हमने जो जीरोज निकाले वो सही है और वो उस रिलेशनशिप को वेरीफाई भी कर रहे हैं। यही क्वेश्चन वाले ने कहा था, तो बेटा मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज इज -3 एंड 2। ये क्या कह रहे हैं? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोज गिवन है, और मतलब सम ऑफ जीरोज क्या है? अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 गिवन है और अल्फा इंटू बीटा 2 गिवन है। कोई डाउट नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्या? बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो लिखा जाएगा px इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फार्मूला लिख लेना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें कॉन्सेप्ट थ्योरी में तो मिलेंगी, साथ साथ क्वेश्चन से भी सीखने को मिलेगा। इसलिए बेटा क्वेश्चन मैथमेटिक्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये मैंने बताया कि अगर कोई भी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो तो पॉलिनोमियल ये होता है। तो मतलब px इक्वल टू क्या हो जाएगा? k एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज कितना है? -3,
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2। तो क्या आ गया पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का टाइप क्या आया, k x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहां पे प्रॉब्लम आएगा k क्या है बेटा, k कोई भी नंबर है, k कोई भी नंबर है, बस क्या नहीं है, जीरो, क्या नहीं है, जीरो नहीं है। k कोई भी इंटीजर है लेकिन k जीरो नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको बहुत अगर सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल बताना हो तो ये बताओगे, यही एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, फार्मूला क्या है, फार्मूला मेंशन कर लेना कि हाँ कोई भी पॉलिनोमियल दिया और उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हो तो पॉलिनोमियल क्या होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेम टू सेम क्वेश्चन फिर आ गया, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा जीरो है किसी पॉलिनोमियल के जिसका सम दे रखा है और मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो शायद पॉलिनोमियल लिखना है, तो पॉलिनोमियल क्या लिखोगे, px इक्वल टू सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। कोई बात नहीं, वैल्यू यहां से चिपका देंगे, क्या चिपकाएंगे, माइनस 6x प्लस 4। डन, कोई इसमें कुछ नहीं करना था, बस पॉलिनोमियल हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हमें हमारे क्वेश्चन तुरंत बनना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो आ गया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आराम से देखना। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू के लिए, -4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, -x माइनस 2k प्लस 2। एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की बात करो px क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2। इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या बताएगा, इसका जीरोस क्या बताएगा, जीरोस -4। मैंने एक एग्जांपल ऐसे दिया था, ये क्वेश्चन आया होता प्रीवियस ईयर में, मैं बता रहा हूँ बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। -4 अगर इसके जीरो है तो किसकी वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है बेटा, के की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, के की।